नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ आदि में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है अरेंज मैरिज वाली लव स्टोरी। आइए सुनते हैं। अरेंज मैरिज बोले तो कविता और अनिल दोनों ही अनजान होंगे बराबर। दोनों ही अनजान थे। उनकी शादी दोनों के परिवार वालों ने मिलकर पक्की की। दोनों ही मिडिल क्लास परिवार से थे। अभी अरेंज मैरिज है तो देखने दिखाने की प्रोसेस तो होगी ही। 11 मई की यह बात है। अनिल और उसके मम्मी पापा कविता को देखने आए थे। कविता एक काफ़ी सुंदर लड़की थी। अनिल को वो पहली नज़र में ही बहुत पसंद आई। उसने कविता को रिश्ते के लिए हाँ कहा और कविता से भी पूछा, तुम्हारा क्या निर्णय है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कविता ने भी तुरंत हाँ कह दिया और बाद में दोनों की शादी की तारीख पक्की हो गई। बहुत धूम धड़ाके के साथ दोनों की शादी कर दी गई। उनकी शादी अनिल के घर पर हुई। अनिल का घर शहर के 1 BHK घरों जितना था। शादी की सारी विधि खत्म हुई। बाद में दोनों अपने रूम में फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल कर आते हैं। दोनों की वह शादी की पहली रात थी। अनिल धीरे से कविता को आवाज़ देते हुए बोलता है, आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर कविता को गले लगाने की कोशिश करता है, पर कविता उस पर चिल्लाती है और बोलती है, तुम मुझे ज़रा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसलिए मेरी तरफ से तुम कोई भी उम्मीद मत करना। अनिल उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया, पर हिम्मत करके उसने कविता को पूछा, कविता अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी। मैंने पूछा भी था तुम्हें, फिर तभी क्यों नहीं कहा मुझे? इस बात पर कविता बोली, मुझे कुछ मत पूछो, 2-3 महीने एडजस्ट करो और उसके बाद हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। यह सुनकर अनिल को धक्का लगा। उसने कविता को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने अनिल की कोई बात नहीं सुनी और वह उसके निर्णय पर डटी रही। अनिल उसे बोला, ठीक है, तुम्हें यहीं ठीक लगता है तो यहीं करेंगे, पर मेरी एक बात मानोगी क्या? कविता बोलती है, क्या? अनिल बोलता है कि एक छोटी सी मदद करोगी? जब तक माँ पापा यहाँ हैं तब तक तुम यहीं पर रहोगी। एक बार वह गांव चले गए तो फिर सब तुम्हारे मुताबिक होगा। भी तैयार हो गई इस बात पर और दोनों सो गए। हर रोज़ का दिखावा उनका चालू था। माँ पापा के सामने पति पत्नी की तरह रहना उनको समझ में नहीं आए, इसीलिए उनके सामने नाटक करना। ऐसा करते करते दिन खत्म होने लगे। दोनों ही नौकरी करते थे, फिर रोज़ के टाइम टेबल के अनुसार अपना अपना काम खत्म करके काम पर जाना। अनिल रोज़ कविता से प्यार से बोलने का प्रयास करता था, पर कविता अनिल को अनदेखा करती थी, क्योंकि कविता की एक ही इच्छा थी कि उसको जल्दी शादी नहीं करनी थी। घर के लोगों का मन उसे नहीं दुखाना था, इसलिए वो शादी करने के लिए तैयार हुई। पर शादी करने के बाद भी वो फिर से अकेली रहने का विचार करती थी, क्योंकि उसे खुद की लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करनी थी। जैसे तैसे उसके दिन धकेल रही थी। अनिल मात्र उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा था, पर कविता कभी भी अनिल को पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था, तब कविता का पैर उस पर अचानक से फिसला और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। अनिल तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। उसका इलाज होता है। डॉक्टर कहता है पैर पर जरा सा भी जोर नहीं देना, उसकी काफ़ी देखभाल करने के लिए बोलता है। फिर क्या, अनिल उसका बहुत ख्याल रखने लगा। हर रोज़ उसके पैर की मालिश करता था। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। घर के काम और खाने की जिम्मेदारी अनिल पर आ गई थी, पर अनिल को तो पहले से ही ये सब की आदत थी। इस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं थी। अनिल रोज़ खाना खुद ही बनाया करता था। उसके माँ पापा भी उसे थोड़ा सा घर काम में मदद करते थे। रोज़ काम पर जाने से पहले कविता के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद के हाथों से उसे नाश्ता खिलाता और फिर काम पर जाता था।
टाइम पर उसे फ़ोन करके दवाइयाँ लेने के लिए याद दिलाता था। काम पर से आने के बाद सबसे पहले उसके पैरों की मालिश करता था, उसे थोड़ा चलने के लिए मदद करता था। कोई भी काम हो उसके लिए मन से करता था। फिर भी वह अनिल को प्यार से नहीं बुलाती। उसका मन अनिल को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन कविता को देखने के लिए उसकी सहेली आई। उनकी बातचीत चालू थी। तब अनिल दोनों के लिए नाश्ता बना कर लाया। फिर वो कविता से बोला, मैं ज़रा मार्केट से हो आता हूँ, थोड़ा सामान लाना है, तुम दोनों कुछ चाहिए तो बता दो। कविता बोली, नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर आओ। कविता की सहेली को अनिल को ऐसे नाश्ता लाते देखकर धक्का लगा। उसने कविता को पूछा, कविता घर के काम सब तुम्हारा पति ही करता है क्या? हाँ वही देखते हैं। मेरा पैर फ्रैक्चर होने के बाद से कविता की सहेली कविता को बोलती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। कविता के चेहरे पर मात्र प्रश्न चिन्ह था। तभी कविता बोली, इससे इतना खुशनसीब होने जैसा क्या है? उसकी सहेली बोली, अरे मेरा पति मुझे पूछता तक नहीं है कि कैसी हो तुम, खाना खाया कि नहीं, और मेरे पति ने आज तक कभी मुझको चाय तक नहीं पिलाई। मुझे भी लगता था मेरे पति भी मेरा ख्याल रखें, ज़्यादा कुछ नहीं पर प्यार भरे शब्द ही बोले तो बहुत होता मेरे लिए। बहुत इच्छा होती है यार, पर इसके बजाय मुझे हमेशा निराशा ही मिली। बहुत मन दुखता है मेरा यार। यह सब सुनकर कविता विचार में डूब गई। उसके मन में अनिल के प्रति प्यार जागने लगा। अनिल का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा। वह उस पर जान छिड़कता है, यह उसे समझने लगा। अभी धीरे धीरे कविता को भी अनिल से प्यार होने लगा था। वो उस पर विश्वास करने लगी थी। अनिल के मन पर मात्र एक ही डर था कि माँ बाप गांव गए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा, कविता मुझे छोड़कर चली जाएगी और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी माँ पापा अनिल को बोलते हैं कि अभी हमें गांव जाना चाहिए, थोड़े दिन रहकर खेती वगैरह करा के आते हैं। अनिल उनको जाने नहीं देना चाहता था और उनको डिवोर्स के बारे में भी बता नहीं सकता था। अनिल सोच रहा होता है कि अभी कविता को सब कैसे पूछूं, कैसे बोलूं उसके साथ। ऐसे सोचते सोचते ही सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि कविता बहुत जल्दबाजी में थी। वह जॉब पर जाने के लिए निकलती है। तब जाते जाते कविता बोली कि अनिल टिफ़िन बनाकर रखा है, लेकर जाना, कपड़ों को इस्त्री करके रख दिया है और नाश्ता भी करके जाना, और हाँ आज घर पर जल्दी आना। यह बोलकर निकल गई। अनिल मन में ही सोचने लगा कि जिसने आज तक एक गिलास पानी तक नहीं दिया, आज अचानक ऐसा उसने इतना सब कैसे किया। अनिल का मन बहुत अशांत हो गया। वह भी सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना ही चल था कि आज हमें डिवोर्स के बारे में बोलना है। शाम का वक्त होता है। कविता के बताने के अनुसार अनिल जल्दी घर आता है। कविता ने खाना बनाकर सब काम निपटा कर के रखा था। घर पर आते ही उसे चाय देती है। यह सब अनिल के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते अनिल धीरे से कविता को पूछता है, कविता तुम ठीक तो हो ना? तुमने निर्णय तो लिया ही होगा ना मुझे छोड़कर जाने वाले हो, इसीलिए सब कर रही हो ना? इस पर कविता बोलती है, मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं कहीं पर भी नहीं जा रही हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। और जाकर अनिल को गले लगा लेती है। वो बोलती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और अभी यह हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई होती मुझसे अगर मैं तुम्हें खो देती तो। अरेंज मैरिज करके भी तुम्हारे जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, यह मेरी खुशनसीबी है। दोस्तों, आज की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।